जय हिंद साथियों, यहाँ पर हम लोग पेपर देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर थर्ड स्कूल मैनेजमेंट हाइजीन, जो कि यहाँ पर समय 2 घंटे को दिया जाता है और आपका जो यहाँ पर 75 नंबर का ये पेपर आपका होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड नहीं देखा है या पेपर फोर्थ नहीं देखा है तो वो भी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ भी साझा करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में देखिए आपके क्या है क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर नोट दिया गया है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न 50 शब्दों में से आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है। कह रहा है विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है अभिभावक और शिक्षक संघ की क्या भूमिका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विद्यालय में पुस्तकालय की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। विद्यालय में पुस्तकालय की आवश्यकता का यहाँ पर उल्लेख करना है। और अगला आपसे प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है विद्यालयी वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। जो विद्यालयी वातावरण है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब आते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी आपका दिया गया है, जो कि दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न आपके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 प्रश्न उत्तर है, अर्थात किन्हीं 4 प्रश्न को उत्तर देना है। प्रत्येक 9 अंक का आपका है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 225 शब्दों में से आपको देना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका पहला आ गया है, मध्याह्न योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब और क्यों हुई थी। अच्छे से पढ़कर आपको जाना है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि जो विद्यालय के आय है, विद्यालय के आय के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करना है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि भारत में शैक्षणिक प्रशासन की समस्याओं की विवेचना करना है। जो भारत में शैक्षणिक प्रशासन है इनकी समस्या क्या हैं, इन पर विवेचन करना है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न विधियों की व्याख्या करें। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य के दायित्व पर प्रकाश डालें। विद्यालय में या विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनके दायित्व पर प्रकाश डालना है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यालय संगठन में अंतर क्या है। विद्यालय का जो प्रबंधन है ना, विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय संगठन में अंतर करना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्यालय भवन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। और अगला आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में आपसे पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखो दिया गया है किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर देना है वो आपको 475 शब्दों में देना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्यालय में समय सारणी का क्या महत्व है। समय सारणी निर्माण के नियमों का उल्लेख करना है आपको। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे शिक्षक की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना करिए। शिक्षक की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना करना है। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा आपसे कि शैक्षिक प्रशासन से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या आवश्यकता है एवं इसके प्रकार क्या क्या हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कुछ सामान्य बीमारियों का उल्लेख करें, उनका बचाव कैसे हो सकता है, वर्णन आपको करना है। तो आपका ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं आपके पेपर यहाँ पर कह सकते हैं इसमें। ठीक है ना। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो पेपर आपका फोर्थ है उसको भी आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।